यह एक दोपहर की बात है। मोहन घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत थके और भूखे हैं। सुनीता ने उनकी आवाज सुनी और खिड़की से झांक कर देखा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अब ये भी आ गए। लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। मोहन ने सुनीता की बात को अनसुना किया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि साधु बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। मोहन ने उन्हें घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूं। मोहन अंदर गया, पानी भर कर लाया। बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर सुकून झलकने लगा। फिर साधु बाबा ने मोहन से कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मोहन ने यह सुनते ही रसोई की ओर दौड़ लगाई। रसोई में जाकर देखा तो वहां केवल 2 रोटियां थीं जो उसके दोपहर के खाने के लिए रखी थीं। बिना कुछ सोचे समझे मोहन ने वे रोटियां उठा लीं और बाबा को देने चल पड़ा। तभी सुनीता ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर इन्हें भी दे दोगे तो तुम खुद क्या खाओगे? साधु किसी और के घर से भी खाना मांग सकते हैं, लेकिन हम कहां से मांगेंगे? मोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, सुनीता, भूखे पेट को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेंगे। सुनीता की आवाज इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे और मोहन का इंतजार करते रहे। मोहन ने सुनीता की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां साधु बाबा के सामने रख दी। उसने कहा, बाबा इसे खा लीजिए, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। वह बहुत भूखे थे, इसलिए बिना कुछ बोले रोटियां खा लीं। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया। अपने झोले से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली और मोहन को देते हुए कहा, बेटा इसे रख लो, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। मैंने इसे एक राजा से भिक्षा में लिया था, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो इसके योग्य हो, और वह तुम हो। उन्होंने कहा, हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। तुमने बिना फल की इच्छा के दूसरों की मदद की। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं, पर सही समय पर। यह कटोरी तुम्हारे लिए एक प्रतीक है कि भगवान अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं। इसे पाकर अपने अच्छे गुणों को कभी मत छोड़ना। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। मोहन कटोरी को हाथ में लेकर जाते हुए साधु बाबा को देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सीख, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।